जानना जरूरी यह नहीं है कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, जबकि जानना यह जरूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों और किसने मारा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी क्यों और किसने की थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री को किसने और क्यों मारा। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के वह कारण क्या थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की हत्या क्यों और किसने की। युवाओं, जरा विचार करो कि कहां गलतियां हुई हैं। काल्पनिक चरित्र कटप्पा से बाहर निकलो और वो पूछो जो तुमसे जुड़ा हुआ है। पता करो कि हम लगभग 800 सालों तक गुलाम क्यों रहे। पता करो कि जो देश आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक रूप से सशक्त था, विश्व गुरु था, वो सब ज्ञान कहां है, कैसे खत्म हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार था। पता करो कि ईरान से इंडोनेशिया तक की भारतवर्ष की सीमाएं सिकुड़कर इतनी छोटी कैसे होगी कि हमें कश्मीर से भी भगा दिया गया। पता करो कि सोने की चिड़िया के पंख कैसे कतर दिए गए। पता करो कि गुरु गोविंद सिंह के मासूम बेटों को जिंदा दीवार में क्यों चिनवा दिया गया। पता करो कि महाराणा प्रताप को घास की रोटी क्यों खानी पड़ी। पता करो कि वीर मराठों की सेना पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली से क्यों हार गई। पता करो कि झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को किनके गद्दारी का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। पता करो कि वीरों की धरती होते हुए भी हम गुलाम क्यों हुए। हमारी मां बहनों को अपमान की आग में क्यों जलना पड़ा। पता करो कि बिना किसी समर्थन के भी नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। पता करो कि पाकिस्तान का स्थायी रोग किसने भारत को दिया, तब हुआ क्या क्या था। दोस्तों, पता करो कि कश्मीर को नासूर बनाने का बीज किसने और क्यों और कैसे बोया था। पता करो कि नेपाल के महाराजा भारत में विलय के प्रस्ताव को 1952 में जो था उसको किसने और क्यों ठुकराया था। पता करो कि 1953 में यूएनओ ने भारत को स्थायी सीट देने के स्वयं अमेरिका के प्रस्ताव को क्यों भुला दिया था और वह सदस्यता चीन को क्यों दिलवा दी थी। पता करो कि सेना को हत्यारा, नक्सलियों को क्रांतिकारी व जिहादी आतंकवादियों को भटका हुआ बेरोजगार नौजवान कहने वाले देश का सांसद कैसे बन गया। पता करो कि मां दुर्गा को वैश्य कहने का साहस किसी को कहां से मिलता है। पता करो कि देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाने को समर्थन कहां से मिलता है। पता करो कि आतंकवादी याकूब की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को खोलने के लिए कौन मजबूर कर देता है। आप खुद बाहुबली बनकर जानो कि हमारा कैलाश पर्वत और मानसरोवर तीर्थ चीन के हिस्से में व ननकाना साहिब पाकिस्तान के हिस्से में किसकी गलती से चले गए। और भी बहुत सारी गलतियां हैं। हे युवा देश, अपनी दिशा और दशा बदलो। यह समय मजाकों का नहीं है। वह करो जो करणीय है, जो जरूरी है, चिंतन का विषय है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी आओ विचार करें मिलकर के इन सभी समस्याओं पे। हम सबका कर्तव्य है कि इतिहास की गलतियों को विवेचना कर देश हित में और भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराने का प्रण लें। तब ही हमारी मातृभूमि, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सशक्त, समृद्ध व सम्मानित होगा। जो सेकुलर जाहिल कहते थे कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जाकर देखे दोस्त, अफगान, पाक और बांग्लादेश में बस्ती दिखती नहीं तुम्हारी। भारत माता की जय। इसे अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाएं। जानना जरूरी यह नहीं है कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, जबकि जानना यह जरूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों और किसने मारा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी क्यों और किसने की थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री को किसने और क्यों मारा। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के वह कारण क्या थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की हत्या क्यों और किसने की। युवाओं, जरा विचार करो कि कहां गलतियां हुई हैं। काल्पनिक चरित्र कटप्पा से बाहर निकलो और वो पूछो जो तुमसे जुड़ा हुआ है। पता करो कि हम लगभग 800 सालों तक गुलाम क्यों रहे। पता करो कि जो देश आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक रूप से सशक्त था, विश्व गुरु था, वो सब ज्ञान कहां है, कैसे खत्म हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार था। पता करो कि ईरान से इंडोनेशिया तक की भारतवर्ष की सीमाएं सिकुड़कर इतनी छोटी कैसे होगी कि हमें कश्मीर से भी भगा दिया गया। पता करो कि सोने की चिड़िया के पंख कैसे कतर दिए गए। पता करो कि गुरु गोविंद सिंह के मासूम बेटों को जिंदा दीवार में क्यों चिनवा दिया गया। पता करो कि महाराणा प्रताप को घास की रोटी क्यों खानी पड़ी। पता करो कि वीर मराठों की सेना पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली से क्यों हार गई। पता करो कि झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को किनके गद्दारी का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। पता करो कि वीरों की धरती होते हुए भी हम गुलाम क्यों हुए। हमारी मां बहनों को अपमान की आग में क्यों जलना पड़ा। पता करो कि बिना किसी समर्थन के भी नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। पता करो कि पाकिस्तान का स्थायी रोग किसने भारत को दिया, तब हुआ क्या क्या था। दोस्तों, पता करो कि कश्मीर को नासूर बनाने का बीज किसने और क्यों और कैसे बोया था। पता करो कि नेपाल के महाराजा भारत में विलय के प्रस्ताव को 1952 में जो था उसको किसने और क्यों ठुकराया था। पता करो कि 1953 में यूएनओ ने भारत को स्थायी सीट देने के स्वयं अमेरिका के प्रस्ताव को क्यों भुला दिया था और वह सदस्यता चीन को क्यों दिलवा दी थी। पता करो कि सेना को हत्यारा, नक्सलियों को क्रांतिकारी व जिहादी आतंकवादियों को भटका हुआ बेरोजगार नौजवान कहने वाले देश का सांसद
कैसे बन गया। पता करो कि मां दुर्गा को वैश्य कहने का साहस किसी को कहां से मिलता है। पता करो कि देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाने को समर्थन कहां से मिलता है। पता करो कि आतंकवादी याकूब की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को खोलने के लिए कौन मजबूर कर देता है। आप खुद बाहुबली बनकर जानो कि हमारा कैलाश पर्वत और मानसरोवर तीर्थ चीन के हिस्से में व ननकाना साहिब पाकिस्तान के हिस्से में किसकी गलती से चले गए। और भी बहुत सारी गलतियां हैं। हे युवा देश, अपनी दिशा और दशा बदलो। यह समय मजाकों का नहीं है। वह करो जो करणीय है, जो जरूरी है, चिंतन का विषय है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी आओ विचार करें मिलकर के इन सभी समस्याओं पे। हम सबका कर्तव्य है कि इतिहास की गलतियों को विवेचना कर देश हित में और भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराने का प्रण लें। तब ही हमारी मातृभूमि, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सशक्त, समृद्ध व सम्मानित होगा। जो सेकुलर जाहिल कहते थे कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जाकर देखे दोस्त, अफगान, पाकुर, बांग्लादेश में बस्ती दिखती नहीं तुम्हारी। भारत माता की जय। इसे अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचा